राजधानी भोपाल में एक बार फिर संदिग्ध गौमांस तस्करी का मामला सामने आया। हिंदुवादी संगठनों, बजरंग दल और हिंदू समिति के कार्यकर्ताओं ने पुलिस हेडक्वार्टर के पास देर रात एक ट्रक को रोककर बड़ी मात्रा में मांस जब्त करवाया। आपको बता दें, यह घटना जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जो अल्पसंख्यक बाहुल इलाका है। कार्यकर्ताओं के अनुसार ट्रक में करीब 25 टन मांस भरा हुआ था, जो भोपाल की किसी स्लॉटर हाउस से मुंबई भेजा जा रहा था। मांस को 5 से 10 किलो के पैकेट्स में पैक किया और ट्रक में डीप फ्रीजर था। सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पीएचक्यू के सामने रोका, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि यह गौमांस की तस्करी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में लिया और मांस के सैंपल पशु चिकित्सालय में जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि मांस गौवंश है या किसी अन्य जानवर का। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रक ड्राइवर और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है। यह घटना भोपाल में गौवध और मांस तस्करी को लेकर चल रहे विवाद को फिर से उजागर करती है। इंदौर के रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई में फरारी काट रहे 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर इंदौर के कपड़ा व्यापारियों से करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने खुद को भरोसेमंद ब्रोकर बताते हुए इंदौर के रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों से संपर्क किया। उन्होंने राज्य के बाहर की नामी फर्मों के नाम पर बड़ी बॉर्डर दिलाने का झांसा दिया और 30 से 45 दिनों में भुगतान का भरोसा दिलाया। इसी भरोसे में व्यापारियों ने करोड़ों रुपए का कपड़ा माल बाहर की फर्मों को भेज दिया। जांच में सामने आया कि कई बाहरी फर्मों के नाम पर माल मंगवाया गया, लेकिन किसी भी व्यापारी को भुगतान नहीं मिला। कुछ मामलों में आरोपियों ने सुरक्षा के तौर पर चेक भी किए, जो बाद में बाउंस या बेकार साबित हुए। क्राइम ब्रांच इस मामले में पहले ही आरोपी किरीट जडेजा को गिरफ्तार कर चुकी है और अब 2 अन्य आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। उज्जैन में किसान न्याय की गुहार लगाते हुए अनोखे विरोध के साथ आईजी कार्यालय पहुंचा। शाहजहांपुर जिले का रहने वाला किसान दिनेश कीर गले में शिकायत पत्रों की माला पहनकर और घुटनों के बल देवास रोड स्थित आईजी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अवंतीपुर बड़ोदिया पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर की पुलाइनकला तहसील अंतर्गत ग्राम मुबारकपुर निवासी दिनेश सिंह कीर के अनुसार वह खेती के साथ साथ ड्राइवरी का काम करता है। दिनेश का आरोप है कि थाना अवंतीपुर बड़ोदिया के थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी, आरक्षक रवि, कमलेश, राजेश जाट उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। दिनेश ने बताया कि उसने शाहजहांपुर एसपी से लेकर आईजी कार्यालय तक कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर एक बार फिर शिकायतों की माला पहनकर घुटनों के बल आईजी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इंदौर से उज्जैन शहर तक बनने वाली मेट्रो ट्रेन उज्जैन की सीमा में आते ही अंडरग्राउंड बनाई जाएगी। शहरी सीमा में 4.5 किलोमीटर जमीन के अंदर ट्रेन चलेगी, लेकिन सिंहस्थ से पहले इसका निर्माण संभव नहीं दिखाई दे रहा। उज्जैन इंदौर के बीच प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इसके अनुसार इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो कॉरिडोर पूरी तरीके से एलिवेटेड होगा और उज्जैन सीमा में प्रवेश करते ही यह करीब 4.5 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड होगा। यह समस्या है, सिंहस्थ 2028 से पहले मेट्रो ट्रेन का संचालन संभव नहीं होगा। यह रिपोर्ट भोपाल में इसी माह पेश करने की कवायद की जा रही है। डीपीआर तैयार होने के साथ ही यह बड़ी बात सामने आ रही है कि सिंहस्थ 2028 के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। अंतिम फैसला भोपाल में योजना की प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार लेंगे। मेट्रो कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भोपाल में होने वाली प्रेजेंटेशन में यदि प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली तो इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास दिल्ली भेजा जाएगा। इसे स्वीकृति कब मिलती है, इस पर भी प्रोजेक्ट को सिंहस्थ पहले या बाद में शुरू करने पर निर्णय लिया जा सकेगा। केंद्र और राज्य सरकार ने अगर इसे सिंहस्थ से पहले शुरू करने पर ताकत लगाई, तभी कुछ सकारात्मक निर्णय की संभावना है। अब इंदौर में मेट्रो ट्रायल रन पर चल रही है, इससे उज्जैन तक आगे बढ़ाने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि सिंहस्थ से पहले उज्जैन तक इसका संचालन किया जाए। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने व्यापक सर्वेक्षण करवाया है। कॉरपोरेशन के सूत्रों के अनुसार
इंदौर उज्जैन मेट्रो मार्ग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का फंड लगेगा। सरकार फंड देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, किंतु इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में समय लगेगा। मेट्रो के शुरुआती स्टेशन इंदौर में लवकुश चौराहा होगा। आखिरी स्टेशन उज्जैन रेलवे स्टेशन तय किया गया है। इस तरह मेट्रो को उज्जैन रेलवे स्टेशन से जोड़ दिया जाएगा, जिससे इंदौर और उज्जैन के लोगों के लिए यह काफी उपयोगी साबित होगी। प्रस्तावित मार्ग में भरामसला, बारोली, धर्मपुरी, तराना, सावेर, पंथ, पिपलई, निनौरा, त्रिवेणी, नानाखेड़ा और उज्जैन रेलवे स्टेशन शामिल है। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने प्रथम कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कलेक्टर्स को राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाए जाने और 26 जनवरी 2026 के पूर्व 1 अक्टूबर तक के सभी राजस्व प्रकरण निराकृत करने का आदेश दिया है। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह की अध्यक्षता में सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित सभागार में उज्जैन संभाग के समस्त जिलों की कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बैठक में संभाग के समस्त जिलों में चल रही योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा समयबद्ध निराकरण और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। सभी जिलों के कलेक्टर्स ने एजेंडा अनुरूप अपने अपने जिलों की जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की। इस अवसर पर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह, शाजापुर कलेक्टर आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव, मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग, नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह उपस्थित रहे। संभागायुक्त ने बैठक में निर्देश दिए कि राजस्व वसूली के प्रकरणों में नवाचार करते हुए कार्रवाई करें। पटवारी निरपोट के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाए। साथ ही 1 अक्टूबर से पूर्व के सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का आगामी 26 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन के चरक भवन अस्पताल की भोजनशाला एक बार फिर विवादों में है। अस्पताल से मरीजों के लिए भेजी गई दाल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। यह मामला तब गरमाया जब माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने खुद इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई। माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि चरक भवन की भोजनशाला से मरीजों के लिए जो दाल भेजी गई थी वह बेहद पतली और गुणवत्ताहीन थी। उन्होंने इसे सिर्फ पानी वाली दाल करार दिया। मरीजों का स्वास्थ्य सरकारी नियमों के अनुसार मरीजों को पौष्टिक और संतुलित आहार मिलना अनिवार्य है। पानी जैसी दाल मिलने से मरीजों की रिकवरी और पोषण पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रशासनिक कदम इस शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। डॉक्टर रघुवंशी ने स्पष्ट किया कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोजन को क्या जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ भोजन भिजवाया जाता है। कल औचक निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया, इसमें द्वारा दाल और थोड़ी रोटी की क्वालिटी ठीक नहीं, दाल में पानी अधिक मात्रा में था। इसको लेकर हमने सिविल सर्जन महोदय को एक पत्र लिखा है कि इसको जो भी कार्रवाई आपके माध्यम से करें, इस तरीके से पत्र भेजा उनको। दूध को लेकर दूध को लेकर हमेशा उसी शिकायत बनी रहती है कि दूध में वो पानी ज्यादा मिला के देता है, लो फैट, बिल्कुल ही लो फैट का दूध देता है यहाँ पे। चिमनगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कृषि उपज मंडी चिमनगंज के पास आगर रोड पर 2 व्यक्ति आम लोगों को 1 रुपए के बदले 90 रुपए देने का प्रलोभन देकर सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर मौके से 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके तलाशी लेने पर 4,000 रुपए से ज्यादा नकद, सट्टा पर्चियां एवं अन्य सट्टा उपकरण जब्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। इंदौर के सैटेलाइट जंक्शन में उस दौरान हड़कंप मच गया जब एक घर से पति पत्नी की 15 दिन पुरानी लाश मिली। घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर देखा तो पति के बेडरूम में तो पत्नी की लाश बाथरूम में पड़ी हुई मिली। दरअसल पूरा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के सैटेलाइट जंक्शन का है, जहां कन्हैयालाल परनवाल और उनकी पत्नी स्मृति परनवाल की लाश मिली है। पड़ोसी राज भदौरिया ने बताया कि कन्हैयालाल ने साल 2015 में बिल्डर से मकान बनवाया था और 2026 में वह घर में शिफ्ट हुए थे। पहले पीथमपुर फर्मा कंपनी में काम करते थे, लेकिन कन्हैयालाल को पैरालिसिस होने के बाद पति पत्नी घर पर ही काम करते थे और सिर्फ सब्जी और राशन लेने के लिए घर से बाहर निकलते थे।
अंतिम बार स्मृति परनवाल को SIR सर्वे के दौरान देखा था। कुछ दिन से दिखाई देने और घर से दुर्गंध आने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची लसुड़िया पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो कन्हैयालाल की लाश बेडरूम में तो स्मृति का शव बाथरूम में मिला। पुलिस के अनुसार लाश करीब 15 दिन पुरानी है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। रतलाम जिले के ग्राम धराड़ में जमीन के सीमांकन के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब नाराज किसान ने कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सीमांकन की कार्रवाई के दौरान किसान दुर्गा प्रसाद प्रशासनिक निर्णय से नाराज थी। इसी दौरान उसने कीटनाशक दवाई पी ली। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने किसान से दवाई छीनने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई रोकते हुए किसान को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित किसान दुर्गा प्रसाद के पुत्र का कहना है कि संबंधित जमीन उनकी है और वे वर्षों से उस पर खेती करते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि सीमांकन के नाम पर जमीन पर किसी अन्य का कब्जा कराया जा रहा है, जिससे उनके पिता मानसिक रूप से आहत थे। विवाद ये था कि तहसीलदार मैडम और ये सब आके ना वहाँ पे 2 कांस्टेबल पुलिस थे और जो